प्रियंका अखिलेश दीक्षित और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का एक्सरसाइज 8.2 के सोल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 8.2 पे वो है इवेल्युएशन। इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं तो वन बाय वन हम सबको करेंगे। पहला पार्ट है हमारे पास साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास जो है वो क्या होती है √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू मेरे पास होती है 1/2। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो √3 इंटू √3 दैट कम्स आउट टू बी 3 एंड 2 इंटू 2 कम्स आउट टू बी 4 प्लस 1/4। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4/4 1। हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 1। अच्छा, आपको ये लग रहा होगा कि साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री की वैल्यूज कहाँ से आ रही हैं। तो जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती हैं हमारे पास, जो थीटा एंगल्स और पर्टिकुलर एंगल्स के लिए जो हमारी वैल्यूज हैं वहां से मैंने इसको फिलअप किया है। ठीक है, जस्ट बाय पुटिंग देयर वैल्यूज वी कम टू द फाइनल सोल्यूशन। ओके, अब बढ़ते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन की ओर। अब हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। बेसिकली tan स्क्वायर 45 की वैल्यू जो है हमें कैसे देखनी है, अगर मैं आपको बता देती हूँ, अगर इफ इन केस आपको नहीं अंदाजा लग रहा, तो tan की हमारे पास ये चार्ट होता है, इसमें थीटा ये है और 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री के लिए पर्टिकुलर वैल्यूज दी होती है। तो हमें tan में अगर 45 देखना है तो tan में और यहाँ से 45, तो ये मेरे पास वैल्यू आएगी 1। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर cos 30 के लिए देखना है तो cos ये और यहाँ से 30 डिग्री, cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। तो यहीं से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है आपको लर्न होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें लर्न कर लीजिएगा, कोई टफ नहीं है। और इन्हें लर्न करने के बाद हम इन्हें सिंपली पुट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन में। ओके, इन्हें पुट करने के बाद हमें एग्जैक्टली इजीली जो है सोल्यूशन मिल जाते हैं। अब चलिए पुट करते हैं वैल्यू। tan 45 की डिग्री की वैल्यू होती है 1, जस्ट पुटिंग 1 इसका स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इसका स्क्वायर, क्योंकि हमें स्क्वायर दे रखा है ना तो हम इसको स्क्वायर करेंगे। ओके, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 पर वैल्यू क्या होगी √3/2 का स्क्वायर। ओके, अब इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 प्लस √3/2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/4 माइनस √3/2 का स्क्वायर जो है 3/4। तो यहां से सिंपली ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। ओके, ये पॉइंट नहीं है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है। ओके, अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की ओर। अब हमारे पास है थर्ड पार्ट, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय सेकेंड 30 डिग्री प्लस कोसेकेंट 30 डिग्री। ओके, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2 और हमारे सेकेंड 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, यानी कि cos का 30 डिग्री का रिवर्स यानी कि 2√3 प्लस कोसेकेंट की होगी साइन के 30 डिग्री का रिवर्स, तो यानी कि 2। तो जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1/√2 डिवाइडेड बाय, इससे मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय √3। यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा √3 बाय √2 2 प्लस 2√3, मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। जब मैं इसको फर्दर मोर सॉल्व करना चाहूंगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 2√3 से। आइए देखते हैं कैसे करना है इसे। इसको मैंने क्या किया है कि इसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे √2 माइनस 2√3। ओके, इससे हमने इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में
मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास आ रही है वैल्यू। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमने। यहाँ तक आपको समझ आ गया। जस्ट हमने क्या किया, cos 45 डिग्री की वैल्यू लिखी है 1/√2, सेकेंड 30 डिग्री की वैल्यू लिखी है जो कि cos का जो है उसका रिवर्स होगा 2/√3 हो जाएगा, यानी प्लस कोसिकेंड 30 डिग्री, यानी कि जो साइन का रेसिप्रोकेट होता है कोसिकेंड, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 1/2 है, तो कोसिकेंड 30 डिग्री की हमारे पास 2 हो जाएगी। ओके, इसको हमने क्या करना है, सॉल्व किया हमने 1/√2, और ये जो √3 थे उससे हमने मल्टीप्लाई किया, इसको सॉल्व किया, हमारे पास ये वैल्यू आई। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से माइनस के साइन से। ओके, अब हम देखते हैं आगे इसको कैसे सॉल्व कर। हमारे पास जो है ये वैल्यू आई थी, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को करने के बाद इसको मैं फर्दर जब सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आएगा √3 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2/√2 प्लस 2/6। मैं इस √2 को √3 के साथ जब मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 2/6 मल्टीप्लाई बाय 2/2। मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ऐसे ही 2/6 आ जाएगा, और ये 2/2 माइनस 2/6 एग्जैक्टली मेरे पास इस तरह की वैल्यू आ जाएगी। फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास आएगा √3 मल्टीप्लाई बाय 2/2 माइनस 2/6। इसको मैंने इसके साथ में होल टर्म के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसका क्या हो जाएगा, a² माइनस b² का फॉर्मूला हो जाएगा, तो मुझे करना है 2/2 का होल स्क्वायर माइनस 2/6 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, हमने अभी तक करा था कि इन दोनों से ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हमको मल्टीप्लाई करना है। जब इसको फर्दर खोलेंगे, ओपन करते हैं ब्रैकेट्स को और फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी। ये टर्म आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब आगे करते हैं। यहाँ तक हमारी वैल्यू जो है निकल आई थी। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जब इसको सॉल्व करूंगी तो मुझे इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2/3 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 2/6 माइनस, इसी तरह √3 को √6 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18, तो ये मेरे पास आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2/2 का स्क्वायर माइनस 2/6 का स्क्वायर। ओके, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हमें फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो ये 2/18 है, इसको हम जब फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आइए देखते हैं। 2/6 माइनस जब हम इसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 6/2। ओके, और ये एज इट इज ही 2/2 का स्क्वायर माइनस 2/6 का स्क्वायर। इतना यहाँ तक आपको समझ आ गया, क्लियर है। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 × 2 यानी कि मेरे पास आ जाएगा 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ मेरा जो है मैं 2 से -16 को जो है कट करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे 8 आ जाएगा। अब मैं पूरी टर्म को क्या कर लेती हूँ, ये क्योंकि नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ से मैं इसको आगे लिख लेती हूँ, नेगेटिव बाहर ले लेती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 3/2 माइनस √6। ठीक है, ये नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 3/2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8। जो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का ये आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट जो है हमारे पास वो क्या है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसिकेंड 60 डिग्री डिवाइडेड बाय सेकेंड 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। So just putting their values from the trigonometric ratios chart, we have sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब जस्ट इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इसका हम एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ तो नहीं है, हमारे पास आ जाएगा, मैं यहाँ तक आपको समझ आ गया कि जस्ट हमने क्या किया, वैल्यूज को पुट किया। तो अब हमारे पास क्या आएगा,
जब हम उनका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2√3, ठीक है, नीचे आ जाएगा। और ऊपर हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगे, √3 + 2√3 - 4। इसी तरह जब हम अपने डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते तो 2√3 डिनोमिनेटर में एज एलसीएम हो जाता और हमारे पास वैल्यू आ जाती 4 + √3 + 2√3, ठीक है। तो यहां से क्या है, ये 2√3 और 2√3 जो है ये क्या है, कट जाएगा। सो हमारे पास आ जाएगा अब √3 + 2√3। तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ, कंबाइन करके 3√3 लिख सकती हूँ -4, ओके। और यहां पर क्या है 4 प्लस, अब मैं यहाँ पे 1√3 + 2√3 को भी 3√3 की तरह लिख सकती हूँ, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, वैल्यूज आ गई। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 - 3√3 से, ओके। जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगी, अब मुझे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब मेरे पास क्या है 3√3 - 4 डिवाइडेड बाय 4 + 3√3 इंटू दोनों का कन्वर्ट से हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। अब इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3√3 इंटू 4, तो हमारे पास आ जाएगा 12√3 माइनस 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 9 एंड √3 हो जाएगा -27, ये हो जाएगा -16 और ये आ जाएगा हमारे पास 12√3, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। इसी तरह हमें डिनोमिनेटर में क्या करना है, a² - b²। सो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 - 3 इंटू 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 27, ठीक है। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो फर्दर सॉल्व करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा 12 + 12 यानी कि 24√3 और -43, ये मेरे पास वैल्यू आ गई। और यहां से मेरे पास क्या आ गया -11, ठीक है। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, अब हमने क्या करना है, इसका जो नेगेटिव पार्ट है उसको हटाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 43 - 24/√3/11, हम क्या करेंगे नेगेटिव जो है अपना उसको कॉमन लेके कट कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या है सोल्यूशन आ जाएगा इस क्वेश्चन का। आई थिंक दिस विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या करना है, जस्ट वैल्यूज को पुट अप किया है हमने, वैल्यूज का एलसीएम लिया है, फर्दर उसको सॉल्व किया है, कन्वर्ट से उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है, उसको फिर से सॉल्व करने के बाद और नेगेटिव पार्ट को रिमूव करने के लिए हमने ऊपर न्यूमरेटर में से भी क्या किया, नेगेटिव को कॉमन निकाल कर कट कर दिया, तो हमारे पास जो है लेफ्ट ओवर वैल्यू ये बचती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हमारे पास जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, 5th पार्ट, वो करने जा रहे हैं हम। तो आइए देखते हैं उसको कैसे करना है। 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री माइनस tan² 45 डिग्री divided by sin² 30 degree minus cos² 30 degree. So in this question we just have to put the values of these angles from the trigonometric chart. So let's get started. क्या करना है, हमने वैल्यूज पुट करनी है, ओके, वेरी सिंपल। cos की 60 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है आपको पता है, cos 60 इज 1/2। सो उसका हमें क्या करना है, बेसिकली स्क्वायर करना है, ठीक है, प्लस 4। सीकेंड किसका रिवर्स होता है, कॉस का, तो cos 30 डिग्री कितना होगा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर, ओके। और tan 45 आपको पता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर इज ये। अब हमारे को पता है कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि हमें स्क्वायर दिया हुआ है क्वेश्चन में। cos² 30 डिग्री, तो cos की 30 पे वैल्यू होती है 3/2, इसको भी हमने जस्ट क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, ओके। जस्ट इसको सॉल्व करते हैं हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 यानी कि 5/4 प्लस 16/3 -1 और डिवाइडेड बाय 1/4 -3/4, ओके। सो ये इसको जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
सॉरी क्वेश्चन में यहाँ प्लस है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, अब इसको क्या करते हैं, इसका एलसीएम कॉमन लेते हैं। अब ये तो हमारा क्या बन जाएगा टर्म 1/4 प्लस 3/4, ये टर्म बन जाएगा हमारा 1। तो इस टर्म को तो हम मान लेते हैं कैंसिल ही, तो हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इसको, मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रही हूँ आपको। सो 5/4, अब ये इसका एलसीएम हो जाएगा 12, 4 3 जा 12। ओके, इसका एलसीएम हमने ले लिया 12। अब यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 5 3 जा 15, यहाँ मेरे पास आ जाएगा 4, ये आएगा 6 4 जा 64, और यहाँ आ जाएगा मेरे पास 12। ओके, अब जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 67/12, है ना। तो ये हमारे 5th क्वेश्चन का आंसर है। इसमें क्या किया है हमने, जस्ट हमने एंगल्स की वैल्यूज पुट की हैं, उनको फर्दर सॉल्व किया है। ये पार्ट जो हमारा डिनोमिनेटर वाला था ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इक्वल टू 1 आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज बच रही थी उसमें जस्ट हमने सिंपली एलसीएम लेके उसको सॉल्व किया, तो हमारे पास 67/12 जो है आंसर आया। आई थिंक दिस विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। ओके, हमारे पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसके साथ ही हमें ये दे रखे हैं कि ऑप्शंस चूज करने, जो भी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा उसको आपको चूज करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। सो हम इसको जो फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, और इसको हम जब करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी भी हो गई 1/√3। इसको हम और सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2/√3, और वहीं हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करते हैं, अभी हम ऊपर वाली टर्म को कुछ नहीं छेड़ेंगे, वो एज इट इज ही रहेगी। अभी हम नीचे वाले को सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 3 + 1, ये यहाँ चला गया, यहाँ हमारा नीचे आ गया एलसीएम इतना। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे 2/√3 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि ये आ जाएगा हमारे पास 4, तो 4/3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 ऊपर और 4 नीचे। अब इससे मैं इसको कट कर सकती हूँ। ठीक, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3/2√3, ये आया मेरे पास। अब मैं ऊपर वाले 3 को √3 इंटू √3 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो इससे क्या है, एक अंडर रूट जो है ये कट जाएगा। अब मेरे पास क्या आएगा √3/2 जो है आंसर बचेगा। ये आंसर जो है हमें गिवन ऑप्शंस में से किसके बराबर है, ये sin 60 डिग्री की वैल्यू है। तो हमारे पास जहां पर भी ऑप्शन में sin 60 डिग्री की वैल्यू होगी उसको हम चूज कर लेंगे। आपको आई थिंक ये समझ आ गया होगा, ये कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। जस्ट हमने क्या किया, tan की वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद हमने उसको सिंप्लीफाई कर लिया है। तो हमारे पास क्या है, जो ऑप्शन आ रहा है, जो आंसर आ रहा है हमारा, वो है √3/2, सो जिसकी वैल्यू है sin 60 डिग्री के इक्वल। ओके, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की ओर। अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट देख लेते हैं क्या है, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं क्वेश्चन में वो ये है tan 90 डिग्री, बी ऑप्शन में 1 और सी ऑप्शन में sin 45 डिग्री और डी ऑप्शन में 0 डिग्री। अब हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन सा जो है हमारा राइट आंसर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। तो 1 - tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, 1 + tan 45 इज ऑल्सो 1, तो इसको करेंगे जब 1 - 1, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 0/1, सो ये क्या हो जाएगा 0। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 0। सो अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट। सो जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या है, sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a की वैल्यू जो है, ये गिवन जो ऑप्शंस है हमारे एंगल्स की, किसमें से होगी। ओके, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं फ्रॉम LHS, लेफ्ट हैंड साइड से हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। sin 2a, तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन क्या है, चलिए उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 0 डिग्री है,
अब मैं यहाँ पर एंगल ए की जगह क्या लिखूंगी, 0 डिग्री, तो मैं लिखती हूँ साइन 2 इंटू 0 डिग्री। ठीक है, तो साइन 2 इंटू 0 डिग्री क्या हो जाएगा, जब हमारे पास ए जो है, व्हेन ए इज इक्वल टू 0 डिग्री दिया हुआ है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड पर लेती हूँ 2 साइन ए, तो यहाँ पर अब साइन ए की वैल्यू मुझे क्या लिखनी है, 0 डिग्री। तो 2 साइन 0, ए की जगह मेरे को लिखना है 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 इंटू 0, सो मेरे पास ये आ गया 0। तो यानी कि मेरा LHS इज इक्वल टू RHS पहले ऑप्शन में ही हो गया, इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये ट्रू होगा, साइन 2A इज इक्वल टू 2 साइन A, जब हमारा एंगल A जो है वो 0 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, आई थिंक दिस विल बी क्लियर। नाउ प्रोसीडिंग टू आवर नेक्स्ट पार्ट। अब जो हमारा फोर्थ पार्ट है उसमें क्या है, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसको सॉल्व करने के बाद हमें इन फॉलोइंग ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन जो है उसको चूज करना है। तो हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 2 tan की 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर, तो यानी कि tan 30 डिग्री वही हो गया √3 का स्क्वायर। ओके, इसको फर्दर हम जब सॉल्व करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा हमारे ऊपर वाले पार्ट का। अब नीचे वाले पार्ट को जो मैं सॉल्व करूंगी 1 माइनस 1/3। ठीक है, तो अब इसको जो हम फर्दर करूंगी, इसको मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, इसको यहाँ कर देंगे यहाँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/√3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1/3। ठीक है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/√3, 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 2/3। ठीक, अब ये हमारे पास जो वैल्यू आई, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3, ठीक, मल्टीप्लाई बाय 3/2। यहां से हम जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आया, 3/√3। तो मैं क्या करूंगी, √3 से ही ऊपर मल्टीप्लाई करूंगी और √3 से ही नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो हमारे पास आएगा 3/√3, और इन दोनों को जो मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आएगा 3। ठीक है, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 दैट कम्स आउट टू बी 3। तो यहां से ये 3 जो है कैंसिल हो जाएगा और मेरा आंसर जो होगा वो √3 होगा। तो √3 जो है हमारी वैल्यू किसके बराबर है, tan 60 डिग्री की। तो जो हमारा सी ऑप्शन है वो इसके लिए एप्लीकेबल है, करेक्ट है। ओके, हमने क्या किया, जस्ट वैल्यूज को पुट किया, उसको सिंप्लीफाई किया, जो वैल्यू आई उसके कॉरेस्पॉन्डिंग किस एंगल में जो ये वैल्यू है tan 60 डिग्री में, हमने इसको चूज कर लिया। ओके, सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। ओके, अब जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, वो फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, जिसकी वैल्यू जो है हमें tan a प्लस बी की जो वैल्यू है हमें गिवन है इक्वल टू √3 है, एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, इसकी वैल्यू भी दी हुई है। तो हमें क्या गिवन है कंडीशन की 0 डिग्री से बड़ा होगा हमारा a प्लस बी, इन दोनों एंगल्स का सम, और इक्वल टू हो सकता है 90 डिग्री के, और इससे लेस देन ही रहेगा। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है a और b की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम क्या करेंगे, पहला ले लेते हैं tan a प्लस बी, ये किसके बराबर है, √3 के। √3 की वैल्यू कहाँ होती है tan के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है ना, tan 60 डिग्री पर √3 होता है। तो हम यहां से क्या करेंगे कि a प्लस बी जो है उसकी वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। ठीक है, यहां से tan कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास पहला ऑप्शन आ गया। अब हम इसको ले लेते हैं, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। हमने खुद से कुछ नहीं करना है, जो हमें गिवन है क्वेश्चन में उसी से ही निकालते रहना है। ठीक है, तो 1/√3 की वैल्यू कहाँ होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, tan 30 डिग्री में। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे कि a माइनस बी जो है वो बराबर है किसके, 30 डिग्री के। अगर हम tan कैंसिल कर देते हैं, यहां से हमें सेकंड मिल जाता है। अब मैं इन दोनों को प्लस कर देती हूँ। जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा,
ध्यान से देखना, आपको फर्स्ट और सेकंड को प्लस करना है, या चलिए यहां से कर देते हैं, ठीक है। अब मैं बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ओके, फर्स्ट और सेकंड को जब हम ऐड करेंगे तो हमें हमारे पास क्या आएगा 2a। अब क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है तो ये कट जाएगा, और 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहां पर मेरे पास a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 90 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 45 डिग्री, ठीक है। ये मेरे पास a की वैल्यू आ गई। अगर a की वैल्यू 45 डिग्री है तो फर्स्ट में अगर मैं a की वैल्यू पुट करती हूँ, ठीक है, फर्स्ट में बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट, तो a को मैं लिख लेती हूँ 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। यहां से मैं निकाल सकती हूँ कि b की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 60 माइनस 45, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 15 डिग्री। तो b की वैल्यू जो है वो 15 डिग्री हो गई। तो ये हमें मांगा था कि क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि a की वैल्यू और b की वैल्यू कितनी होगी। तो a की हमारे पास क्या है 45 और b की वैल्यू है हमारे पास 15 डिग्री, जिसका हमें सम दे रखा था कि जो इन दोनों का सम होगा वो 60 डिग्री होगा, या इन दोनों को जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 डिग्री होगा। ये हमने क्वेश्चन से ही निकाला जो हमें गिवन था, क्योंकि हमें ये कंडीशन दे रखी थी कि जो हमारा a प्लस बी है वो ग्रेटर देन 0 डिग्री होना चाहिए और लेस देन 90 डिग्री, लेस देन या फिर इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। इसी क्वेश्चन से हमने निकालते हुए a प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री निकाली, a माइनस बी की 30 डिग्री, दोनों को मैंने क्या किया एडिशन कर दिया। एडिशन करने के बाद मेरे पास क्या है 2a, जिसकी वैल्यू क्या है मेरे पास a की 45 डिग्री निकल आई, a की वैल्यू मेरे पास आ गई, तो इजीली मैं b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ बाय पुटिंग किसी भी इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में b की a की वैल्यू को पुट कर दो, तो आपके पास आंसर जो है वो 15 डिग्री होगा। तो हमें क्वेश्चन में यही बोला था कि हमें a और b की जो वैल्यू है उसको निकालना है, वो हमने निकाल दी है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया और आई थिंक ये आपको समझ भी आ गया होगा। अब हमारे पास जो आ रहा है फोर्थ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज 8.2 का, वो ये है कि हमें निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है कि जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू है या फॉल्स है। सो सबसे पहले हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो क्या है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये हमें चेक करना है कि ये इक्वल है या नहीं है, ये ट्रू होता है या फॉल्स होता है। तो सबसे पहले एलएचएस साइड से हम स्टार्ट करते हैं, तो हम साइन ए प्लस बी, ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं कि जो हमारा a है, सपोज कर लेते हैं लेट, ठीक, ऐसे सपोज कर रहे हैं 60 डिग्री है और b मान लीजिए कि 30 डिग्री है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री, ओके। तो साइन 90 डिग्री जो साइन 90 डिग्री होता है वो आपको पता है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो अब हम यहाँ से आरएचएस साइड को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे साइन ए की वैल्यू क्या है 60 डिग्री और बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 30 डिग्री। अब मैं इन दोनों की वैल्यू पुट करती हूँ, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है मेरे पास 1/2। अब मैं इसको जब फर्दर सॉल्व करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा √3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये √3/2 जो है आया मेरे √3/2 + 1, सॉरी, ठीक है। तो ये जो है मेरा LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं है, क्योंकि जो मेरे LHS में आ रहा है वो है 1 जो है √3/2 + 1, ठीक है, इसके इक्वल तो नहीं होता। तो ये जो गिवन स्टेटमेंट है हमारी फर्स्ट क्वेश्चन की वो है फॉल्स, ओके। क्यों है फॉल्स आपको पता चल गया, क्योंकि साइन ए प्लस बी इज अनदर थिंग एंड साइन ए प्लस साइन बी इज अनदर थिंग, ये दोनों इक्वल नहीं है आपस में, ठीक है। इक्वल क्यों नहीं है, हमने सपोज करके इसको फाइंड आउट कर लिया, ओके। तो अब हम पढ़ते हैं इसका सेकंड पार्ट, देखते हैं कि वो ट्रू है या फॉल्स है। अब हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ठीक है। जैसे जैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू भी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो चलो कंसीडर कर लेते हैं साइन 0 डिग्री, ठीक है, साइन 0 डिग्री 0, फिर हमारे पास आता है साइन 30 डिग्री, सो साइन 30 डिग्री 1/2, फिर हमारे पास आता है साइन 45 डिग्री,
साइन 45 डिग्री हमारे पास क्या आता है 1/√2। ऐसे ही साइन 60 डिग्री हमारे पास आता है √3/2। और फिर जब साइन 90 डिग्री आता है तो क्या आ रहा है हमारे पास 1। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन जो अगर हमारा थीटा है उसकी वैल्यू जो है बढ़ती जाएगी। थीटा हमारा क्या है, ये एंगल जो है, ठीक है, ये सारे क्या है थीटा। जैसे जैसे हमारे थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी हमारे साइन की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, वो आपको दिख ही रहा है कि 0 से 1 तक पहुंच गए जैसे जैसे हमारा थीटा जो है इंक्रीज होता चला गया। ठीक, तो ये स्टेटमेंट जो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है ये हमारे पास बेसिकली कैसी है, ट्रू स्टेटमेंट। ओके, अब हमारे पास थर्ड पार्ट है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। पहली बात तो जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद की थी तो मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि जो हमारा साइन है उसमें क्या है वैल्यूज जो है बढ़ती जाती हैं, और कॉस में जो वैल्यूज हैं उसको याद रखने का तरीका है कि वो रिवर्स हो जाती हैं। ठीक है, अभी अभी हमने जस्ट किया कि जो साइन है वो थीटा के साथ बढ़ने से उसकी वैल्यू जो है इंक्रीज हो रही है, तो कॉस जो है रिवर्स होगा। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है एग्जैक्टली हमें साफ दिख रहा है कि वैल्यू जो हमारा स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 और कॉस 60 और देन कॉस 90। ठीक है, तो हमारा जो थीटा है वो चेंज होगा, लेकिन चेंज होता जाएगा। वैल्यू देखते हैं, कॉस 0 डिग्री कितनी होता है 1, ये होता है √3/2, ये होता है 1/√2, ये होता है 1/2 और यहाँ आ जाएगा 0। तो हमें ये दिखता है कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इन केस ऑफ कॉस जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारा जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो 1 से 0 आ गई, यानी कि डिक्रीज हो गई। तो ये हमारी गिवन स्टेटमेंट जो है थर्ड पार्ट के लिए वो कैसी है, फॉल्स। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं हमारा फोर्थ पार्ट। अब हमारे पास जो फोर्थ पार्ट है वो क्या कह रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। यानी कि अगर हम थीटा की कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो इन दोनों की वैल्यू जो है वो सेम होगी। चलो फिर साइन 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। साइन 0 डिग्री जो है वो क्या होता है 0, और जहां की कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1। तो ये तो पहले एंगल में ही, पहले थीटा में ही गलत हो गया। तो इसका मतलब जो हमारी फोर्थ स्टेटमेंट है वो क्या है, हमारी फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, ये क्या कह रही थी कि साइन थीटा की अगर हम थीटा की वैल्यू कुछ भी चेंज करते हैं दोनों की वैल्यूज जो है वो सेम आती है, लेकिन हमने जैसे ही 0 डिग्री भी पुट किया सबसे पहला ही थीटा हमारा, तो वो क्या है अलग अलग है, क्योंकि साइन 0 डिग्री इज नॉट इक्वल टू कॉस 0 डिग्री। ओके, इन दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल नहीं है। सो इसलिए हमारी जो गिवन स्टेटमेंट है फोर्थ वो कैसी है, फॉल्स स्टेटमेंट है। अब हमारे इस एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन का सबसे लास्ट पार्ट है, उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट क्या कह रही, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, देख लेते हैं। कॉट ए का कहना है कि वो 0 डिग्री के लिए नहीं एप्लीकेबल है। ओके, तो कॉट क्या होता है, रेसिप्रोकेट होता है टैन का। ठीक है, तो हमारा टैन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए, लेकिन हमें कहा हुआ है कि 0 डिग्री के लिए निकालना है। ठीक है, तो कॉस 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री। सो कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1 और साइन 0 डिग्री होता है 0। तो ऑब्वियसली ये क्या है, नॉट डिफाइंड है ना। 1/0 जो है नॉट डिफाइंड हो गया। तो हमारी जो फिफ्थ पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का वो क्या है, ट्रू है। ओके, आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी एक्सरसाइज, और यहीं पे हमारा जो है एक्सरसाइज के 8.2 के सोल्यूशन जो है फिनिश होते हैं। और एक्सरसाइज 8.3 के सोल्यूशन के लिए बहुत जल्दी ही आपके पास वीडियो आने वाली है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड दिस वीडियो, and subscribe my channel and hit the like button if you like the video and share. Thank you so much.